वेलकम करते हैं जी हम आपको अपने यूट्यूब चैनल में। तो उम्मीद करते हैं कि आप ठीक होंगे, हम भी ठीक हैं। तो आज बहुत सारे दोस्तों की रिक्वेस्ट आई हुई थी कि नोज़ल के ऊपर वीडियो बनाओ, वो किस तरह स्टीम का प्रेशर वेलोसिटी में तब्दील करती है हमारी नोज़ल। तो आज का टॉपिक वही है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह के नॉलेजफुल वीडियो हम आपके लिए लाते रहेंगे। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना होगा कि नोज़ल से स्टीम कन्वर्ट होके किस तरह वेलोसिटी में तब्दील होती है। तो यहाँ पे हम रूटर की क्लीनिंग कर रहे हैं, लेकिन उसके बाद हम आपको डायाफ्राम के अंदर भी ये प्रेशर, जिस तरह ये ऑयल और एयर के प्रेशर से हम आपको डेमो दिखा सकते हैं कि स्टीम का प्रेशर इस तरह ब्लेड से गुजरता है। अच्छा, स्टीम टरबाइन के बारे में आपको पता है, यही रूटर है जो आपकी स्टीम की एनर्जी है, मतलब जो एनर्जी है ना वो स्टीम है हमारी। तो उसको मैकेनिकल में कन्वर्ट किस तरह होता है, ये स्टीम एनर्जी है वो आपके रूटर पे लगती है, रूटर आपका मूव होता है, उसके बाद आप जनरेटर से बिजली जनरेट करते हैं। लेकिन आज जो है वो नोज़ल की बात कर रहे हैं हम। यहाँ पे हम आपको जो दिखा रहे हैं ये रोटर के ब्लेड्स की क्लीनिंग हो रही है, लेकिन यहाँ पे हम एयर के प्रेशर से ऑयल को गुजार रहे हैं जी। लेकिन आप यहाँ पे देखें कि कितने प्रेशर से ब्लेड से एक साइड पे इन हो रही है और दूसरी साइड से कितनी वेलोसिटी बना रही है। सेम इसी तरह जो हमारी नोज़ल है, जब हमारा स्टीम का प्रेशर बॉयलर से आता है लाइंस में, उसके बाद हमारी टरबाइन के अंदर इंटर करता है, उसके बाद हमारा थ्रोटल वाल में आता है। थ्रोटल वाल के बाद गवर्नर हमारा जितना कि रिक्वायर्ड होते हैं आरपीएम को मेंटेन रखते हुए, लोड को मेंटेन रखते हुए आपका वाल ओपन करता है, थ्रोटल वाल। उसके बाद वही प्रेशर हमारा नोज़ल बॉक्स में आता है, नोज़ल बॉक्स में ही हमारा प्रेशर तब्दील होता है, प्रेशर गिरता है, उसके बाद वेलोसिटी में कन्वर्ट होता है और ये हाई स्पीड में कन्वर्ट होता है। और हाई स्पीड में ये रूटर के फर्स्ट जो है ना ब्लेड्स जिसको हम बोल रहे हैं, फर्स्ट स्टेज को हिट करता है। और मैं आपको जो फिक्स ब्लेड्स हैं नोज़ल बॉक्स के वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, डायाफ्राम के नोज़ल भी मैं आपको दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन यहाँ पे फिक्स ब्लेड जो नोज़ल का काम कर रहे हैं वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे क्लीनिंग भी हो रही है, लेकिन आप यहाँ पे प्रेशर देख लें, जब ब्लेड की डिग्री से निकलता है तो वो कितनी वेलोसिटी में तब्दील हो जाता है। ये हमारा रूटर है जी स्टीम टरबाइन का। तो ये एक एज अ डेमो मैं आपको दिखा रहा हूँ जी, इस तरह हमारा प्रेशर जो है वो बनता है। ये रही जी हमारी टरबाइन। तो इस तरह की नॉलेजफुल वीडियो देखा करें, इससे आपको पता लगेगा कि बेसिकली हमारी टरबाइन वर्क किस तरह करती है। नोज़ल अक्सर जो है ना कन्वर्जेंट होती हैं, आप सबको पता होना चाहिए। जिस तरह ही बॉयलर से हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर स्टीम पावर उसके अंदर दाखिल होती है, तो वो लाइंस में प्रेशर जो होता है वो सीधा टरबाइन के अंदर दाखिल होता है। अब यहाँ पे देखें, ये हमारी फिक्स नोज़ल हैं, ये मूविंग नहीं है, लेकिन हमारे जो मूविंग ब्लेड्स हैं मूव होने के बाद वही जो प्रेशर है दोबारा फिक्स डायफ्राम में जाता है, उसके बाद फिर एक वेलोसिटी क्रिएट होती है। अब यहाँ पे देखें, अब यहाँ से हम इन कर रहे हैं प्रेशर, साफ ज़ाहिर है नफ़्ज़ल का जो इनसाइड है उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, आउटसाइड का तंग है। नोज़ल जो होती है, नोज़ल वो बेसिकली इस तरह ही होती है, इनसाइड उसका वाया ज़्यादा होता है, एरिया ज़्यादा होता है, लेकिन जहाँ से वो आउट होती है उसका मतलब वाया तंग होता है, कम होता है उसका वाया, जिससे आपकी वेलोसिटी इंक्रीज़ होती है। इसी तरह ये प्रोसेस चलता रहता है। ये आपको एज़ पर डेमो में दिखा रहा हूँ, इससे आपका माइंड क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे देखें, अब वही एयर का प्रेशर ऑयल की मदद से आप यहाँ पे देखें, ये देखें, यहाँ से थोड़ा कैमरा सही नहीं आ रहा, मैं कोशिश करता हूँ कि आपको यहाँ से, अब यहाँ पे देखें एक साइड से हम इन कर रहे हैं, बेसिकली स्टीम भी हमारी उसी साइड से इन होती है और नोज़ल का टॉप थ्रू ये देख लें। इसी तरह आप वेलोसिटी चेक कर लें कि नोज़ल से निकलने के बाद जो वेलोसिटी है वो कितनी इंक्रीज़ हो चुकी है। यही सेम प्रोसेस है जी, नोज़ल हमारा यही काम कर रही है। तो बहुत सारे दोस्तों की यही रिक्वेस्ट आई थी कि हमें बताओ कि किस तरह मतलब एक होती है, कन्वर्ट करती है प्रेशर को। ये रहा जी हमारा स्टीम टरबाइन का रूटर। तो रूटर की क्लीनिंग हम बेसिकली इस तरह करते हैं कि रूटर के टॉप में बहुत सारे मतलब है जिस तरह मैं बताता हूँ, बॉयलर्स के अंदर अक्सर सोडिंग होती है, सोडा आता है, तो वहाँ पे जम जाता है, ऊपर तह बन जाती है कार्बन की, हार्डनेस की। तो उसको साफ़ करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप उसको साफ़ नहीं करेंगे आपका वेट अनबैलेंस होगा, आपकी टरबाइन की एफिशिएंसी कम होगी। जितना आप रोटर को नीट एंड क्लीन रखेंगे आपकी टरबाइन उतनी एफिशिएंसी देगी। और यही स्टीम का प्रेशर है। इसी तरह ही
जब हमारा नोज़ल से गुज़रता है, रोटर के मूविंग ब्लेड्स को हिट करता है, बिल्कुल सेम इसी तरह ये देखें। और रोटर के ब्लेड्स हाई स्पीड में मूव करते हैं। ये जो आपका रोटर है ये हाई स्पीड में मूव करेगा। यही टरबाइन है, मतलब स्टीम की एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट कर रही है। ये देख लें जी। तो ये चीज़ें आपके देखने की हैं, आप इन चीज़ों को स्टडी करें, देखें, यही चीज़ें आपको आगे चल के काम भी आएंगी। ये देख लें जी, इस तरह प्रेशर बनता है जी, सॉरी वेलोसिटी बनती है जी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो ज़रूर अच्छी लगी होगी। बेसिकली मेरा मकसद है कि आपको क्लियरली समझाना, मेरी कोशिश होती है कि आपको क्लियरली मैं समझाऊँ। इसके बाद मैं रूटर्स के बेरिंग्स के ऊपर भी बात करूँगा और रूटर का पूरा एक्सप्लेन मैं आपको करूँगा। लेकिन आज की जो वीडियो थी वो सिर्फ आपको डेमो दिखाना थी कि हमारा जो प्रेशर है, वेलोसिटी किस तरह इंक्रीज़ होती है। ये देख लें। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त।